ये लॉजिस्टिक सेक्टर में ऑल कार्गो लॉजिस्टिक एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। अभी तो कंपनी का डीमर्जर हो गया है। 3 अलग-अलग कंपनी में शेयर बँटे हुए हैं। तो मैं यही समझ के चल रहा हूँ कि जो इन्वेस्टर है इनको बाकी 2 कंपनीज़ के भी शेयर मिले होंगे। तो ऑल कार्गो तो लॉजिस्टिक तो पैरेंट कंपनी है, प्लस दूसरा जो उनका जो इक्विपमेंट आर्म है, प्लस दूसरी तीसरी जो कंपनी है इसका शेयर इनको मिला होगा। तो जब भी आप रिटर्न कैलकुलेट करोगे तभी सारे 3 शेयर्स की वैल्यू आप देख लीजिए, क्योंकि ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स का जो इनिशियल 1 शेयर था वो 3 हिस्सों में बँटा है। अभी इस कंपनी की प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अगले 6-12 महीने में गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक के ऊपर बहुत बहुत जोर से फोकस करने वाला है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स एक ऐसा सेक्टर है जो मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट है। इकोनॉमी बढ़ती है तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर भी बढ़ता है। इनके लिए मल्टी मॉडल और बेसिकली जो उनका एक्सपोर्ट मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन आपका नज़रिया कम से कम 6 टू 12 मंथ्स यहाँ पे होना चाहिए। मेरे ख्याल से नॉट ओनली आपकी कॉस्ट प्राइस बट आपको एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है अगर आप 12-15 महीने यहाँ पे निवेश करके बैठ सकते हो। लॉस में पोज़ीशंस मत काटे, यही राय रहेगी। यहाँ पे होल्ड करिए, थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा रखिए, आपको ज़रूर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। प्रशांत, पहली बात तो देखिए, एक्साइड जो शेयर इन्होंने खरीदा है काफ़ी अच्छी कंपनी है। ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल बैटरी में ये काफ़ी पुराने प्लेयर है। मेरे ख्याल से देखिए ये जो ओवरऑल मार्केट है वो ज़्यादातर एक ओलिगोपोली मार्केट है, यानी सिर्फ 2 खिलाड़ी है। एक तो एक्साइड है, दूसरा अमरा राजा है। मैं इनको यही कहूँगा कि जिस प्रकार का ग्रोथ आपको ऑटोमोटिव सेक्टर में दिख रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में दिख रहा है, डेफिनेटली रेलवेज टेलीकॉम में अगर ग्रोथ आता है तो इसका भी फायदा ऑब्वियसली एक्साइड को भी मिलेगा। दूसरी कंपनी जो इस स्पेस से अच्छी लग रही है वो अमरा राजा भी है। इन्होंने 318 में खरीदा है, इनका नजरिया बहुत लंबा है, तो मैं इनको यही कहूंगा कि थोड़ा पेशेंस रखिए। होपफुली FY25 शुड बी अ वेरी गुड ईयर फॉर एक्साइड, और ऑब्वियसली लेड के प्राइसेस काफी सॉफ्ट हो चुके हैं, तो रॉ मेटेरियल का भी प्रेशर नहीं है, प्लस वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी अच्छा रहेगा, प्लस इनका OEM मार्केट शेयर भी काफी बड़ा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर इनका 12 से 18 महीने का व्यू है तो करीबन 375-380 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है। उसके बाद हम एक फ्रेश रिव्यू लेके बात कर सकते हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करें। और रही बात इनकी SIP को लेके, तो मैं इनको यही कहूंगा कि जो भी अमाउंट ये डिसाइड करते हैं, मेरे ख्याल से हर महीने ये डिसाइड कर सकते हैं, पहले 10 तारीख को या एंड ऑफ द मंथ को थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें, क्योंकि देखिए लॉ ऑफ एवरेजिंग ये कहता है कि बाजार ऊपर हो नीचे हो, SIP अगर आप कम से कम 3-4-5 साल के लिए करते हो तो अच्छा बास्केट बन सकता है। और ज्यादातर आप लार्ज कैप में ही पहले करिए, जैसे कि टाटा मोटर्स है, कमिंस है, उसके बाद L&T है, उसके बाद मैं समझता हूँ सीमेंट में अगर ये चाहे तो रैमको सीमेंट है, उसके बाद छोटी कंपनीज में फेडरल बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है। ये काफी अच्छे विकल्प है जो अभी अवेलेबल है। मार्केट वोलेटाइल है तो इनको एक अच्छा मौका मिल सकता है ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए, लेकिन ये लंबी अवधि के लिए स्ट्रेटेजी है, शॉर्ट टर्म के लिए इंफ्रा इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि रोड और टोल के जो प्रोजेक्ट्स है वहां पे IRB इंफ्रा एक मार्केट लीडर है। और मुझे लग रहा है कि नई गवर्नमेंट जब आएगी इलेक्शन के बाद, रोड का जो फोकस है वो कंटिन्यूअसली बरकरार रहेगा। काफी हद तक NHAI ने रोड डेवलपमेंट को लेके बहुत एग्रेसिवली अपने टारगेट्स अचीव किए हैं, और काफी प्राइवेट सेक्टर कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो IRB का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत यूनिक है। मुझे लग रहा है कि अगर इनका नजरिया साल भर का है तो करीबन 80-85 का भी एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। थोड़ा सा इंतजार करिए। स्टॉक निचले लेवल से काफी भाग चुका है, करीबन 35 रुपया हुआ करता था, अभी इन्होंने 60 रुपए में लिया है। मेरे ख्याल से अगर नजरिया 12-15 महीने का है तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, बट आई थिंक ही हैज टू होल्ड फॉर अनदर 12 to 15 मंथ। यहाँ पे शॉर्ट टर्म पे तो नहीं होगा कुछ अपसाइड, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जरूर पैसा बनेगा। ऊर्जा ग्लोबल, हालांकि डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन 37 रुपए की इनकी बाइंग थी, आज 4.5 रुपए स्टॉक आ गए हो। ये सवाल मेरे लिए है प्रशांत? जी 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 अविनाश जी। देखिए मेरे ख्याल से ऊर्जा ग्लोबल में इन्होंने बहुत ही ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। मैं इनकी बैलेंस शीट अभी देख रहा था, हार्डली 2-2.5 करोड़ का प्रॉफिट है, करीबन 115 करोड़ का कर्जा है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी री रेटिंग इस स्टॉक में आएगी। देखिए अभी क्या हो रहा है कि ज्यादातर जो ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल रिलेटेड जो स्टॉक्स है वहां पे भरपूर तेजी मार्केट में देखी है। और इसमें क्या हो गया है कि जो छोटे मझोले शेयर्स है जहां पे बिजनेस बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी रिन्यूएबल या ग्रीन या ग्लोबल एनर्जी ऐसा कोई नाम आने से इन स्टॉक्स में तेजी आ गई है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि इनको निकल जाना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर नजरिया इनका मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, पैसा कैपिटल बचाना चाहते हैं, तो आई थिंक समथिंग लाइक IDFC फर्स्ट बैंक है, फेडरल बैंक है,
ऐसे विकल्प में पैसा डाले, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि जो वैल्यूएशन पे उन्होंने लिया है उस लेवल पे आने के लिए बहुत समय लगेगा, और कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है वो डेफिनेटली इतनी भी कोई खास नहीं है जहां पे कोई बड़ी री रेटिंग आएगी। तो आई वुड सजेस्ट दैट जो भी कैपिटल बनता है वो शिफ्ट करिए और वहां से पैसा अच्छा बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। इस कंपनी से तो कोई बड़ी अपसाइड आने की उम्मीद नहीं लग रहा है कि यूपीएल इनको पकड़ना चाहिए। देखिए, ये इंडिया की सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी है। लैटिन अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में भी इनका काफी बड़ा कारोबार है, और पिछले साल यूपीएल के लिए नहीं बट पूरे एग्रोकेमिकल सेक्टर के लिए खराब था। आप कोई भी एग्रोकेमिकल कंपनी देखिए, तो वहां पे नंबर्स खराब आए थे। एक कारण ये था कि इंडस्ट्री में बहुत प्राइसिंग कट आ गई थी, ओवर सप्लाई हो चुका था। लेकिन हमको लग रहा है जो आने वाला साल है, दैट इज जो नया सीजन चालू हो जाएगा, जो अक्टूबर से मार्च तक चलता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ नॉर्मली और सेकंड हाफ में अगर हम देखें तो फर्स्ट हाफ एग्रोकेमिकल कंपनीज के लिए काफी अच्छा रहता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि यूपीएल बाउंस बैक जरूर करेगा। उन्होंने जो एक्विजिशंस भी किए हैं, उनका बिजनेस लैटिन अमेरिका, यूरोप से तो अच्छा चल ही रहा है। नंबर्स थोड़े से उम्मीद से खराब जरूर आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी भाव अभी हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल से मार्केट ने पूरी तरह से नेगेटिव जो डेवलपमेंट्स है वो प्राइस में फैक्टर्ड इन किया है। तो इनके लिए मैं यही कहूंगा कि कम से कम 12-15 महीने का व्यू लेके यहाँ पे निवेशित रहिए, लॉस में पोजीशन मत काटिए। इसमें जरूर इनको इनकी कॉस्ट प्राइस मिलेगी, अच्छा मुनाफा मिलेगा, पर टाइम थोड़ा यहाँ पे देना जरूरी है, क्योंकि अगले साल के नंबर्स मुझे लगता है अच्छे आएंगे। इस साल दैट इज मार्च 24 तो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है, बट मार्च 25 का जो परफॉर्मेंस आएगा हमको लग रहा है अच्छा आएगा, और उससे अच्छी बाउंस आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी। तो होल्ड करने की राय रहेगी। देखिए, आईओसी डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, और जिस प्रकार का ट्रेंड हमको ऑयल के प्राइस में कल देखने को मिला था, इसी कारण से आज स्टॉक में थोड़ी तेजी देखने को मिली है। देखिए, क्रूड प्राइस अगर कंट्रोलेबल रहता है तो मेरे ख्याल से आपको कहीं ना कहीं इसका एक अच्छा पॉजिटिव मल्टीप्लायर इंपैक्ट आईओसी और दूसरे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में देखने को मिलेगा। तो नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का रखिए, हालांकि इनका लॉन्ग टर्म व्यू है, बट मैं इनको यही कहूंगा कि ऐसी कंपनीज में आपको क्रूड का प्राइस रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ 19-20 हो गया तो शेयर में ऊपर नीचे मूवमेंट वोलेटाइल हो सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए तो ये होल्ड करे। मुझे लग रहा है कि करीबन 190-195 का टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है, अगर नजरिया साल 1.5 साल का है, और निचले लेवल पे मुझे लग रहा है कि 140-45 में अगर ये स्टॉक इनको मिलता है तो खरीदने के मौके बने। तो देखिए, अगर हम पहले हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो अभी ऑफलेट रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कॉपर के प्राइसेस अभी वापस नए हाई टच कर रहे हैं। तो इसका सीधा इम्पैक्ट पहले तो हिंदुस्तान कॉपर के प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा, क्योंकि कंट्री का सबसे बड़ा कॉपर मैन्युफैक्चरर है। मुझे लग रहा है कंपनी की कर्जा और बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदुस्तान कॉपर में आने वाले 6 से 12 महीने इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। आईओएल केमिकल्स की बात करें तो देखिए, ये कंट्री का सबसे बड़ा इबोप्रोफेन का मैन्युफैक्चर है। इबोप्रोफेन बहुत ही एक वेल नोन बल्क ड्रग है, जो ये नॉट ओनली इंडिया लेकिन यूएस में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि निवेश कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि कंपनी अभी फॉर्मुलेशंस में और वैल्यू एडेड स्पेशलिटी केमिकल में एंटर कर रही है, तो इसका थोड़ा सा बहुत बेनिफिट आपको अगले साल देखने को मिलेगा। ये भी कंपनी मुझे लगता है कि कम से कम 450 का एक नियर टर्म का फेयर वैल्यू बन सकता है। तो अच्छी कंपनी है, कंपनी ने अपना कर्जा भी काफी कम किया है। और देखिए, टाटा पावर में मुझे लगता है कि इनका निवेश 344-45 रुपए में, अभी 390 चल रहा है। यहाँ पे कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया ले ले, क्योंकि देखिए टाटा पावर एक पावर जनरेटिंग कंपनी है। पावर जनरेशन एक बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड अभी थीम हो चुका है। डिमांड काफी अच्छी तरह से बढ़ रही है, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स अभी भी है। सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा है कि अगले 2-3 साल में ये ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे टारगेट देना मुश्किल है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगले 1.5-2 साल में बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से भी बन सकता है। तो यहाँ पे भी निवेश कंटिन्यू करें, थोड़ा लॉन्ग टर्म निवेश इसको रख लीजिए, क्योंकि अपसाइड काफी सिग्निफिकेंट आ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो बिजनेस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का और पावर जनरेशन का, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है, और इससे कंपनी को काफी फायदा होगा। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा विचार है इनका, और मैं यही कहूंगा कि आप ऐसी कंपनीज इन्वेस्ट करें जो 5 साल के लिए सरवाइव तो करे, लेकिन प्रॉफिट भी अच्छा कमाए। तो आई थिंक 2-3 शेयर जो मुझे पसंद है, एक तो देखिए लार्सन एंड टुब्रो है, ये कंट्री की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स प्लेयर है। तो डेफिनेटली आउटलुक अच्छा है, इकोनॉमी अगर बढ़ती है तो इनके लिए भी काफी फायदा होगा। तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प होगा। दूसरा स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स। देखिए, टाटा मोटर्स इंडिया की सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल कंपनी है। अभी तो इनके 2 हिस्से होने वाले हैं, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर कार बिजनेस। तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, अगर नजरिया
3 से 5 साल का है। और तीसरा कंपनी होगी अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए, ये सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है इंडिया में। अगर इंडिया ग्रो करता है तो अल्ट्राटेक डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट मिलेगा। तो अल्ट्राटेक ऑल्सो कैन बी अ गुड स्टॉक अगर आपका नजरिया 3 से 5 साल है। और फाइनली मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया कैपिटल गुड्स के ऊपर है तो कमिंस एक बहुत अच्छा विकल्प है। कमिंस मुझे लगता है कि हाइड्रोजन की पॉलिसी प्लस इनका जो एक्सपोर्ट आउटलुक है उससे बेनिफिट करेगा। तो कमिंस भी आई थिंक अगर थोड़ा निचले देखते हैं तो मेरे ख्याल से ये 3 से 5 साल के लिए बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। कि आईओबी ने अपनी बैलेंस शीट बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव करी है। एसेट क्वालिटी भी अभी रीजनेबली ठीक ठाक हो चुका है। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हमको लग रहा है कि जो ग्रोथ मोमेंटम है वो आने वाले साल में भी जारी रहेगा। लेकिन इन्होंने स्लाइटली ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। अभी 59 का रेट चल रहा है। मेरे हिसाब से अगर इनका नजरिया साल 1.5 साल का है तो थोड़ा सा ये एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बाइंग कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी। और नजरिया 12 से 15 महीने रखिए और उसके बाद मेरे ख्याल से आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। अगर एवरेज करते हैं तो मैं समझता हूँ एक अच्छा स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि ये अच्छी बैंक है, परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रहा है। ओवरऑल मुझे लगता है 12 टू 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे होल्ड करे, यही मैं समझता हूँ कि अभी इनको करना चाहिए। कल शेयर में अभी एक शॉर्ट टर्म तेजी हम देख रहे हैं। टाटा स्टील, हिंडाल्को, उसके बाद जेएसडब्ल्यू, वेदांता, इसमें अच्छी खासी एक अपसाइड देखने को मिली है। देखिए, नॉर्मली जनवरी टू मार्च का क्वार्टर ये गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डोमेस्टिक डिमांड स्टील की काफी अच्छी तरह से बढ़ी है। तो मेरा मानना है कि कंपेयर टू दिसंबर क्वार्टर सेल के नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। इन्होंने काफी कर्जा भी कम किया है। मुझे लगता है कि देखिए, शेयर ऑलरेडी थोड़ा चल चुका है, बट अगर नजरिया आपका 6 टू 12 मंथ्स का है और होपफुली अगर चाइना की बाइंग मेटल मार्केट में वापस आती है तो इसमें अच्छी रीरेटिंग होगी। करीबन 155-160 का एक फर्स्ट टारगेट रहेगा, तो यहाँ पे होल्ड करिए। अभी मेरे जो लगता है कि थोड़ा सा और एक अपसाइड बाकी है, तो 6 टू 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम से यहाँ पे होल्ड करिए। देखिए, लॉयड इंजीनियरिंग एक ऐसी कंपनी है जो इंजीनियरिंग और ईपीसी जैसी का प्रोजेक्ट्स का में काम करती है। ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है, करीबन 850-900 करोड़ की ऑर्डर बुक है। अभी रिसेंटली कंपनी ने एक राइट्स इशू भी किया था 15 रुपए में, बहुत अच्छी तरह से सब्सक्राइब हो चुका। और एक बात जो इस कंपनी की इंटरेस्टिंग है कि ये कंपनी हाइड्रोजन सिलेंडर्स बनाने की टेक्नोलॉजी रखती है। तो होपफुली हमको लगता है कि इलेक्शंस होने के बाद एक बार गवर्नमेंट हाइड्रोजन पॉलिसी अनाउंस करेगी तो इस कंपनी को भी फायदा काफी सिग्निफिकेंटली होगा। तो नजरिया अगर आपका 1.5-2 साल है तो यहाँ पे निवेशित रहिए, नंबर्स भी अच्छे आएंगे, ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे लॉयड इंजीनियरिंग में होल्ड करने की राय। अनंतराज उन रियल एस्टेट कंपनीज में है जिनका बिजनेस मॉडल बहुत ही डिफरेंशिएटेड है, प्रशांत। ये रियल एस्टेट गुड़गांव मार्केट में ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, कम से कम 30-35 साल से काम कर रहे हैं। ज्यादातर ये प्लॉट बेचते हैं, विला बेचते हैं, लेकिन इनका जो दूसरा बिजनेस है डेटा सेंटर, वहां पे हमको लग रहा है कि आने वाले 1.5-2 साल में बहुत बढ़िया ग्रोथ आएगी। इन्होंने बहुत ही बड़े डेटा सेंटर के प्लान्स करिए, 300 मेगावाट के। ऑलरेडी मेरे ख्याल से 25 मेगावाट ऑपरेशनल है और आने वाले 1.5-2 साल में ये बिजनेस बहुत अच्छी तरह से फ्लरिश करेगा। करंट ईयर में हमारा मानना है कि कम से कम 235-40 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, जो पिछले साल 150 करोड़ था। और इस तरीके से री रेटिंग स्टॉक में आएगी तो हमारा मानना है 350-370 का एक मीडियम टर्म टारगेट के लिए यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। काफी अच्छा पोजीशन स्टॉक का है, कम से कम 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो अच्छा खासा पैसा बनेगा।